नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी एमपी का मैदान, दिल्ली का प्लान। जी हाँ, प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो, इसके लिए अब दिल्ली से प्लान तैयार हो रहा है। लिहाजा प्रदेश कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक दिल्ली में रखी गई और चर्चा है कि जिला अध्यक्षों के अधिकार बढ़ेंगे और उन्हें नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। यानी कांग्रेस का फोकस निचले स्तर से खुद को मजबूत करने पर है। हालांकि बीजेपी इस बैठक पर तंज कस रही है, लेकिन सवाल ये है कि जिला अध्यक्षों के अधिकार बढ़ाकर कांग्रेस खुद को कितना मजबूत कर पाएगी और क्या कांग्रेस माइक्रो मैनेजमेंट कर बीजेपी को चुनौती दे सकती है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की लगी हाजिरी। संगठन मजबूत करने आला कमान देगा जिम्मेदारी। अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस के लिए अब दिल्ली से प्लान तैयार हो रहा है। लिहाजा गुरुवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष के साथ दिल्ली में आला कमान ने बैठक की। इस बैठक का मकसद प्रदेश में पार्टी को मजबूत करना है। दरअसल जिला अध्यक्षों की भूमिका को और प्रभावी बनाने पर इन दिनों कांग्रेस की तरफ से जोर दिया जा रहा है। अटकलें तो ये भी है कि प्रदेश संगठन चाहता है कि जिला अध्यक्षों को अधिक अधिकार दिया जाए ताकि वे अपने जिले में संगठनात्मक फैसलों में अहम भूमिका निभा सके। अब दिल्ली में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की इस मीटिंग को पार्टी नेता कैसे देख रहे हैं, वो समझिए। चाहते हैं कि नीचे से संगठन जो है वो पूरी तरह से मजबूत होकर उठे। अभी पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि संगठन के लेवल पर बहुत ज्यादा हम अधिकार नहीं दे रहे हैं। अब ये सोचा जा रहा है कि जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं उनको अधिकार संपन्न बनाया जाए। अगर 2018 का विधानसभा चुनाव छोड़ दे तो प्रदेश में 2003 से कांग्रेस लगातार चुनाव हारती आ रही है। इसलिए अब कांग्रेस फिर से माइक्रो मैनेजमेंट पर खुद की स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रही है। हालांकि कांग्रेस की इस बैठक पर बीजेपी ने भी चुटकी ली। क्या कुछ बीजेपी ने कांग्रेस जिला अध्यक्षों की इस बैठक को लेकर कहा, वो सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी संगठनात्मक रूप से शून्य हो चुकी है। कांग्रेस में आज जब राहुल गांधी जिला अध्यक्षों से बैठक कर रहे हैं तो इनके प्रदेश नेतृत्व ने बुला करके जिला अध्यक्षों को भय दिखाने का काम किया है कि उनके सामने संगठन की पोल नहीं खोलनी है। और जो राहुल गांधी जी स्वयं लगातार चुनाव हारने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, वह जिला अध्यक्षों को किस प्रकार से विश्वास में ले पाएंगे। आज कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच एक अविश्वास की भावना है और उस कारण से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की जमीनी जो एक जनता की नब्ज है उसको भी समझ पाने में अक्षम है। सवाल यह है कि जिला अध्यक्षों के साथ कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को बैठक क्यों करनी पड़ रही है, उनके अधिकार बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है। तो इसका एक कारण दल बदल भी है। 2020 के बाद से कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज अपने साथ कांग्रेस के कई पदाधिकारियों को दूसरी पार्टी में ले जा चुके हैं। लिहाजा चुनाव के दौरान कांग्रेस को कई बूथों पर बिना कार्यकर्ताओं के चुनाव लड़ना पड़ा और हार भी मिली। शायद इसलिए कांग्रेस ने अब ये रणनीति बनाई है कि संगठन को नेता और व्यक्ति आधारित की बजाय जिला अध्यक्ष केंद्रित किया जाए। हालांकि छत्रपों में बटी कांग्रेस के लिए ये करना कितना आसान होगा, ये भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। और जिला अध्यक्षों को अधिकार देकर उनको साधन संपन्न या पावरफुल बनाने का आइडिया तो अच्छा है कि संगठन भी मजबूत करना है, लेकिन क्या इतने वर्ष से कांग्रेस मजबूत हो पाएगी? बहुत मुश्किल है और उसका कारण आप भी जानते हैं और हम सभी जानते हैं। जब तक आपके पास में कोई चमत्कारिक नेतृत्व नहीं होता है, जब तक आपकी समाज में कोई उपयोगिता नहीं दिखती है लोग, तब तक आपको कितने भी अधिकार दे दिए जाए, अगर आप जन उपयोगी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को देख लीजिए, अगर आम आदमी का कोई काम पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी का जो जिला अध्यक्ष होगा वो प्रशासन से कहकर उस व्यक्ति का काम करा देगा। लेकिन अगर कांग्रेस की स्थिति देखेंगे, कांग्रेस का आपने जिला अध्यक्ष बना दिया और संगठन ने उसको बहुत सारे अधिकार दे दिए। देखिए, संगठनात्मक अधिकार आप उनको दे सकते हैं, लेकिन वो भी बड़ा मुश्किल दिखता है। जब जिला अध्यक्षों की कोई सूची इनका चयन होता है तो प्रदेश अध्यक्ष कोई अधिकार नहीं है कि वो
इनके कार्य के आधार पर जो है जिलाध्यक्ष नियुक्त कर सके, वो दिल्ली जाएगा सूची लेकर। अभी जो बैठक हो रही है वो दिल्ली में हो रही है। ये प्रदेश में ये बैठक क्यों नहीं हो रही है, ये जिलों में ये बैठक क्यों नहीं हो रही है? अगर आपका कोई माइक्रो मैनेजमेंट है संगठन को लेकर, तो आपको उस छोटी इकाई से ये बैठक शुरू करनी चाहिए। आप दिल्ली में सारे कार्यक्रम करते हैं, उससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को अगर आप अधिकार संपन्न देंगे तो पार्टी के अंदर किस तरह से छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को अपने साथ में जोड़ पाएंगे, बड़ा ये मुश्किल दौर है कांग्रेस के लिए। उनके पास संसाधन भी लेकिन नहीं कम से कम पहल तो कर रहे हैं, ये तो एक मान सकते हैं ना। देखिए, पुनर्जीवित करने की ये कोशिश है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। और उसकी मुख्य वजह भी ये है कि आपके पास में चमत्कारिक नेतृत्व नहीं है, आपके पास में संसाधन नहीं है, और आपकी समाज में कोई उपयोगिता नहीं बची है। आप जब तक कोई जन आंदोलन नहीं खड़ा करते हैं, जनता के मुद्दों को लेकर आप जब तक सड़कों में नहीं उतरते हैं, तो जिलाध्यक्ष हो या आपके प्रदेश अध्यक्ष हो या कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इनको आप तमाम अधिकार दे दीजिए। जनता के किस काम के हैं? तो सबसे पहले तो आपको जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरना पड़ेगा। जो भी जिसमें भी ये सामर्थ्य होगा वो नेता बन के आगे आएगा, उसको फिर आप जिलाध्यक्ष की भूमिका दे दीजिए, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका दे दीजिए। तो कांग्रेस की कौन सी इकाई आपको ऐसी दिख रही है जो कि जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतर रही हो या संघर्ष कर रही हो? इनमें संघर्ष का मादा ही समाप्त हो गया है। इसलिए आप जो है चाहे जितनी कोशिश कर ले, अब कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में जो है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई उम्मीद नहीं दिखती जब तक कि इनके पास में कोई चमत्कारिक नेतृत्व नहीं आता है। और राहुल गांधी को तो लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं, 2014 के बाद से आप देख लीजिए उनके हिस्से में कौन सी बड़ी कामयाबी आई है। 2018 के चुनाव को आप अपवाद कह सकते हैं, वो भी जो है राहुल गांधी वजह नहीं थे, कमलनाथ वजह नहीं थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक वजह थे। लोगों की उम्मीद थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो जब तक आपके पास में इस तरह का नेतृत्व नहीं होता, जैसे सिंधिया की लोकप्रियता, जन लोकप्रियता थी, उनकी जन स्वीकारोक्ति थी, तो आपका जिलाध्यक्ष है, अगर उसकी जन स्वीकारोक्ति होगी तो ठीक है, पार्टी के लिए कुछ कर पाएगा। अन्यथा तो ठीक है, आप संगठन है, आपका है, आप चाहे उसमें जिस तरह से उनकी बैठक बुला ले, जिसको आप अध्यक्ष का दायित्व दे दें, अध्यक्ष को चाहे जितने अधिकार दे दें, उससे कोई आपका संगठन ना तो मजबूत होगा और ना पार्टी ही लोकप्रिय होगी। प्रभु जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि संगठन में अगर हम मजबूती चाहेंगे तो ब्लॉक लेवल से, अगर कांग्रेस में तो ब्लॉक लेवल की व्यवस्था है कि अगर जिला अध्यक्षों को पावर मिल रहे हैं या कम से कम उनको ये लग रहा है कि उनकी कोई सुनने वाला, उनके सुझाव हो या उनको कोई निर्देश मिल रहे हों, अगर वो उस पर इम्प्लीमेंट शुरू कर देता है तो कुछ तो फायदा कांग्रेस को हो गई। हाँ, निश्चित तौर पर होगा मनोज जी, कांग्रेस को फायदा यदि वो जिलाध्यक्ष अपने नीचे की नियुक्तियां अपनी मर्जी से करता है या उसकी सहमति से नियुक्तियां होती हैं। अभी तो कांग्रेस में यह है कि आप देखिए ना, छोटे छोटे पोस्ट है, यदि मध्य प्रदेश के प्रवक्ताओं की बात, पैनलिस्ट की बात करें तो उसकी सूची भी दिल्ली से आ रही है। इस तरीके चार बार बदलाव करना पड़ता है। तो उस तरीके की स्थितियां होती हैं। तो उसके बजाय यदि जिनको काम लेना है, यदि उन्हीं के जरिए उनकी सहमति से उनके नीचे की टीम आएगी तो बेहतर काम होगा। टीम को भी लगेगा कि हमारा लीडर है, इसने हमको मंजूरी दी, इसकी सहमति से हम आए। वो लीडर को भी लगेगा कि भाई ये सब लोग हमारे काम एक राय वाले हैं, तो उनसे वो काम ले सकेगा। उसमें एक दो इधर उधर के एडजस्ट भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सहमति तो जरूरी है। तो इसके लिए जो है इस तरीके के यदि थोड़ा सा पावर उनको मिलता है तो वो निश्चित तौर पर फायदेमंद है। लेकिन कांग्रेस की यदि हम बात कांग्रेस के लिए कर रहे हैं तो आप बताइए, कांग्रेस में कब चुनाव से जिलाध्यक्ष चुना गया था? शायद आपको याद नहीं होगा। बीजेपी की तुलना करें, बीजेपी में संगठन के चुनाव हुए हैं, तो कांग्रेस में कब ऐसे उस तरीके से चुनाव हुए किसी को याद नहीं होगा। कांग्रेस में कब प्रदेश अध्यक्ष का वैसा चुनाव हुआ किसी को याद नहीं होगा। कांग्रेस का पूरा काम सिस्टम ही कुछ दूसरी तरीके का है ना। कांग्रेस को वो सिस्टम नहीं चलाना है जो बीजेपी का, क्योंकि वो जो एक अलग धारा से आए हुए लोग हैं, वो नीचे से वो तैयार करते हैं। कांग्रेस तो एक भेड़ चाल वाला संगठन है, भीड़ तंत्र का पूरा संगठन है कि आप जो है एक ऐसे प्रमुख आदमी को आगे कर दीजिए, उसके पीछे पूरी भीड़ चली आती है। कांग्रेस के साथ कमियां बहुत सारी हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश के लिहाज से उसके लिए एक फायदेमंद स्थिति यह है कि कुछ हो ना हो, नंबर 2 की पार्टी तो हमेशा से है। और यदि हम पुराने ज़माने से देखते हैं, जब कांग्रेस की सरकार गई थी दिग्विजय सिंह के बाद, तब उनका जो वोट बैंक था और आज का उनका वोट बैंक देख लीजिए, उसमें इजाफा ही हुआ है। वो सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद वोट बैंक में इजाफा हो रहा है। तो कांग्रेस को जरा सा धक्का की जरूरत होती है चुनाव में सरकार बनाने के लिए। यदि त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति ना हो तो शायद कांग्रेस के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, उनका वोट ना बढ़े। इसीलिए तो बीजेपी डरती है कांग्रेस से। इसीलिए उन्हें आप देखिए ना, लोकसभा चुनाव के दौरान जिस विधानसभा चुनाव में 162-63 सीटें से आप चुनाव जीते, उसके 4 महीने बाद होने वाले चुनाव के लिए आप 5.5 लाख कांग्रेसियों को बीजेपी में ले आए।
तो क्यों ले आई? क्योंकि आपको डर है कांग्रेस को आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो बीजेपी के साथ वो हमेशा से एक संघर्ष रहा है। विधानसभा में दिख भी गया ना, वोट शेयर के हिसाब से अगर देखें तो नजदीकी मामला था। बिल्कुल। सीटें भले कम हुई हूँ, ज्यादा हुई हूँ, कांग्रेस की कम हुई हूँ जी। तो इसलिए कांग्रेस की एक अपनी चाल है, एक उनका अपना तंत्र है, एक लंबे समय से चला आ रहा सिस्टम है, वो उनके लिए फायदे में। बस थोड़े बहुत जो गलतियां हैं उनको दूर कर लें। जिस तरीके से अब ये बैठक हो रही है, अब कम से कम ये है कि वो जिले का अध्यक्ष राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने जाकर अपनी बात करने का मौका तो मिल रहा है। वो क्या सोच रहा है, क्या हो रहा है, राष्ट्रीय नेतृत्व क्या चाहता है जिले अध्यक्षों से, तो वो दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में। ये बड़ी बात है, ये पहले नहीं होता था। ये आप कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में पहुंच जाइए, बड़े नेताओं का भाषण चुन लीजिए, भीड़ चाल हो गई और उसके बाद अब चले आइए। अब कम से कम इंटरेक्शन हो रहा है, ये अच्छी बात है। तो उसके उनको भी समझ में आएगा कि कहाँ क्या कमियां हैं, उसको कैसे दूर किया जाएगा। राष्ट्रीय नेतृत्व को प्रदेश नेतृत्व भी समझेगा और जिले का नेतृत्व भी समझेगा कि उसके राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व क्या चाहता है, किस लाइन पर उनको चलना है, कितना संघर्ष उनको इस साल में करना है, कितना अगले साल करना है और कितना चुनावी साल में करना है। तो उस तरीके की वो तैयारियां अपनी करेंगे, उस तरीके के लोगों को जोड़ेंगे, उस तरीके की टीम बनाएंगे, वैसे संसाधन जुटाएंगे तो बेहतर अच्छी स्थिति है कांग्रेस की। मैं कहूँगा कि किस तरीके की यदि कोशिश कर रहे हैं तो बेहतर प्रयोग है। लेकिन ब्रजेश जी एक और चीज़ है ना कि जो बड़े नेता होते हैं वो चाहते हैं कि जो जिला अध्यक्ष है वो उनके जेबी संगठन वाला टाइप से हो। इसके तमाम सारे उदाहरण हैं। भोपाल की हम बात करें तो जहीर अहमद हम देखते हैं कि 10-15 साल अध्यक्ष रहते हैं, क्योंकि नेता चाहते हैं कि ऐसा आदमी चाहिए जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहे। छिंदवाड़ा की हम बात करें उदाहरण स्वरूप तो 25 साल तक गंगाचरण तिवारी रहते हैं, क्योंकि वो कमलनाथ चाहते हैं उनको। ऐसा उदाहरण मेरे को नहीं, समाज जो ऐसे संगठन है जो समाजवादी पार्टी या आरजेडी, उनमें भी ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी एक पार्टी में 25 साल तक कोई एक ही जिलाध्यक्ष रहे। जबलपुर की हम बात कर लें कि 10-12 साल बाद जिलाध्यक्ष कह रहा भैया मुझे मुक्त कर दो, किसी और को अध्यक्ष बना दो। तो नेता अगर ऐसे अध्यक्ष चाहेंगे तो पार्टी कैसे बढ़ेगी? तो सबसे पहले तो ये कि जो बीजेपी ने क्राइटेरिया बनाया वैसा ना सही, लेकिन एक ऐसे युवाओं को तो आप आगे लाओ, ऐसे लोगों को तो लाओ जिनमें संगठन को आगे ले जाने की समझ हो, ताकत हो, सामर्थ्य हो और चाहत हो। तब तो फिर आप डायरेक्ट संवाद करो या जो भी करो, फिर तो पार्टी आगे बढ़ पाएगी। देखिए मनोज जी, शुरुआत कब होती है? जब ठोकर लग के आदमी गिरता है तब वो देखता है कि सड़क पे गड्ढा था या पत्थर पे मेरा पैर पड़ा। कांग्रेस सफलता हासिल करती रही, सरकार में बरकरार रही, तो भेड़चाल चलती रही, उसे अपनी कमियां नहीं दिखी। लेकिन अब तो 20 साल हो गए ना। अब लेकिन जब उसको लग रहा है कि उस भेड़चाल से वो सत्ता में नहीं आ सकती, नंबर 1 में नहीं आ सकती है, वो नंबर 2 ही बनी रहेगी, तो उसको में सुधार करने की गुंजाइश। हमने देखा है कि किस तरह से राजस्थान में सम्मेलन होता है तो वो तय करते हैं जो आपके कि युवाओं को हम आगे लाना है, संगठन, हाँ 50 वालों को हम किस तरह से बेहतर संगठन को खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि वो एक के बाद एक ठोकरें खाई है उन्होंने। आप देखिए ठोकरें खाई कैसे कि सिंधिया उनके छोड़कर चले जाते हैं, उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के विधायक चले जाते हैं छोड़कर, उनके साथ उनके पार्टी का ब्लॉक स्तर तक कार्यकर्ता चला जाता है। जब बाद में उपचुनाव होते हैं तो आपको भी याद होगा मनोज जी और प्रभु जी को भी और शुक्ला जी को भी कि कई बूथ पे तो कांग्रेसी खुद कहते थे कि हमारे पास एजेंट नहीं है बैठाने के लिए। तो जब नेताओं के आधार पर आप वहां पे चयन करेंगे, जिलाध्यक्ष उनके हिसाब से बनाएंगे, ब्लॉक अध्यक्ष उनके हिसाब से बनाएंगे, एक एक नियुक्ति उनके हिसाब से करेंगे, तो संगठन के पास कौन बचेगा? तो ये जो गलतियां थी मुझे लगता है कांग्रेस ने उससे सबक लिया है। अब जो पट्टावाद चलता था उसको दूर करने का जतन किया जा रहा है। अब दिल्ली से सीधे यदि जिलाध्यक्ष का कनेक्शन हो जाएगा, एआईसीसी यदि उनसे चर्चा करेगा, कुछ उनको टारगेट देगा, उनसे उम्मीद करेगा और फार्मूला कोई भी बनाएगा वो लागू करेगा, तो निश्चित तौर पर वो उस पर असर दिखेगा। यदि वो कह रहे हैं 50+ वाला नहीं होना चाहिए, यदि वो ये कह रहे हैं तय करने जा रहे हैं, ये विचार है उनका कि यदि कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो 2 साल पहले इस्तीफा दे दे, यदि वो कह रहे हैं कि संगठन में जिला स्तर पर नियुक्तियां होंगी तो उसमें आपकी भूमिका रहेगी कि ब्लॉक अध्यक्ष कौन होगा। जिला अध्यक्ष के दिमाग में होगा ना कि अगर 2 साल पहले इस्तीफा दे दिया तो गारंटी क्या उसको टिकट मिलेगा। वो तमाम तरह की चीजें रही कि कोई फार्मूला बना रहा है, हमने बीजेपी में भी देखा, हालांकि 100% लागू नहीं होता, लेकिन संगठन में सुधार की कोई कोशिश तो की जा रही है ना मनोज जी। यदि अभी तक आप देख रहे हैं कि नेताओं ने कह दिया इसको जिला अध्यक्ष बनाना, उसको बना दिया, नियुक्ति हो गई, लेकिन वो संगठन के लिए काम नहीं कर रहा। यदि कोई सुधार कर रहा है, यदि समय के साथ बदलने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, यदि आप नहीं बदलोगे तो आपको जनता ने बदल दिया ना मनोज जी। आप यदि अपडेट नहीं हो गए, यदि वो ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया फ्रेंडली होना चाहिए हमारा जिला अध्यक्ष, तो क्या गलत है? क्योंकि समय की मांग है ना आज, यदि आप उसके दौर के हिसाब से नहीं चल रहा हो, यदि वो सक्रिय रहे, वो वोटर लिस्ट में यदि खामियां बता रहे हैं, वो महाराष्ट्र में हुई हैं, तो यदि उसको दुरुस्त करने के लिए उसको जिम्मेदारी दे रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? वो गलतियों से सीख रहे हैं ना। यदि ये सीखते हैं और उस पर काम करते हैं तो कांग्रेस मजबूती होगी। जो प्रभु जी कह रहे हैं वोट बैंक तो है ही ना उसका, लेकिन वोट बैंक कहां तक है? सेकंड तक बने रहोगे आप,
दौड़ में आपको प्रथम आना है तो बाकी चीजें जो आपकी कमियां हैं वो दूर करना पड़ेंगी आपको। उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने के लिए यदि आप दिल्ली से जतन हो रहा है तो गुटबाजी पे कहीं ना कहीं तो लगाम लगेगी। अभी यदि प्रदेश स्तर पर आप कर रहे हैं तो नेता ऊपर से दबाव डलाते। कमलनाथ कह रहे हैं कि साहब मेरे यहाँ के लोगों को हटा दिया, बैठक किस एजेंडे पर हो रही, वो रौनक यार हो रहा है। दिग्विजय सिंह अलग कह रहे हैं, अरुण यादव अलग कह रहे हैं, अजय सिंह अलग कह रहे हैं। तो दिल्ली यदि दखल दे रही है तो आप सोचिए कि जी अनुशासनहीनता है ना, वो कहीं ना कहीं कम होगी, जो छत्रपों का जो प्रेशर है वो कम होगा। तो मुझे लगता है कि कदम अच्छा है। और इसके मध्य प्रदेश के साथ ही नहीं, अन्य राज्यों की भी उनकी रणनीति है कि इसी तरह से बैठ के करेंगे, बीच बीच में समीक्षा करेंगे, उनको टारगेट देंगे कि आपको वोटर लिस्ट दुरुस्त करना है, आपको किन क्षेत्रों में मुद्दे क्या हैं आपके आंदोलन के लिए, उन पर बात करनी है, और क्या क्या पार्टी के लिए बेहतर करेंगे। वो तो एक कदम और चल रहा है। आप देखिए लगातार सत्ता में रही कांग्रेस, इसके बाद उसके ऐसे जिले हैं जहां पे उनके कार्यालय नहीं है, तो अब वो अपनी संपत्तियों का भी जिलाध्यक्षों के माध्यम से वो करा रहे हैं, सूचीबद्ध करा रहे हैं कहां कहां संपत्तियां। अभी तक क्या होता था, मैंने होशंगाबाद में देखा, जिलाध्यक्ष किसको बना दिया, जिसका मकान बढ़िया है, जिसके पास पैसे हैं, जिसके यहाँ बैठक करने की क्षमता है, जगह है, उसको जिलाध्यक्ष बना दिया आपने। यदि पार्टी की संपत्ति होगी, पार्टी इस पर विचार करेगी कि भाई संपत्ति है उसका किस तरह से सदुपयोग किया जाए, तो वो जिलाध्यक्ष उसको बनाएगी जो काम कर रहा होगा जमीन पर स्तर पर, ना कि इस आधार पर बनाएगी पैसे वालों को बना दे, वो खर्चा उठा ले, बैठ के कर ले। तो इस आधार पर जो पार्टी चल रही थी उससे उसको नुकसान हुआ। मुझे लगता है कि वो नुकसान, वो सारी चीजें जो समीक्षा में आई हैं उनको दुरुस्त करने के लिए कांग्रेस जतन कर रही है, और निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा कांग्रेस को, क्योंकि उसका वोट बैंक है। यदि जिलाध्यक्ष मजबूत होंगे, वो संपर्क करेंगे जनता से और पार्टी के लिए लड़ेंगे, नियुक्तियां करेंगे, तो उनकी लोग सुनेंगे। अभी तो यदि जो नेता होता है कि दिग्विजय सिंह ने आंदोलन की ऐलान किया है तो उनके समर्थक आ जाते हैं, अरुण यादव ने कहा है कि साहब वो हम किसानों का आंदोलन करेंगे, उनके समर्थक आ जाते हैं। फिर क्या होगा, पार्टी तय करेगी ना, तो तमाम जिलाध्यक्षों वो कार्यकर्ता लेकर आएंगे, वो आएंगे कि भाई हम पार्टी का कार्यक्रम है, किसी नेता का नहीं है। जो शक्ति प्रदर्शन का जो दौर चल रहा था, वो जो कभी कांग्रेस की ताकत हुआ करती थी, मुझे लगता है वो कमजोरी हो गई, और उस कमजोरी को दुरुस्त करने के लिए यदि कोई फार्मूले पर कांग्रेस आला कमान चल रहा है तो इसके फायदे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, लेकिन शुक्ला जी इस पर भी ध्यान देना होगा ना, जो ब्रजेश जी ने भी कहा है कि होता यह है कि अभी 2-3 जो बड़े नेता बचे हैं वो भी पीसीसी में कम जाते हैं। 2-4 बैठक हुई तो 2 पीसीसी में करते हैं, 2 बंगले पे करते हैं। कमलनाथ के दौर में भी हमने देखा कि कई सारे बड़े कार्यक्रम उनके बंगले से शुरू होकर उनके बंगले पर खत्म हो जाते थे। अभी भी तमाम सारे जो बड़े नेता भोपाल में आते हैं, अगले दिन पता लगता है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, कहाँ की, अपने बंगले पर। उन्होंने विधायकों को भोज दे दिया, कहाँ दिया, बंगले पर। उनको अगर किसी बाइट देना, पत्रकारों से मिलना, तो उनका संदेश आ जाता पर्सनल कि वो अपने बंगले पर इतनी बजे से इतनी बजे तक उपलब्ध रहेंगे। तो ये सारे लोग अगर पीसीसी में बैठने लग जाएं तो जो कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता आता है, जो किसी नेता का पट्टा नहीं है, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कम से कम वो मिलना जुलना करे, वो 4 चीज़ें आपको बताए। तो ये एक परंपरा भी शुरू करना पड़ेगी कांग्रेस नेताओं को कि बंगले का मोह छोड़ के पीसीसी में बैठना शुरू करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर आपको संगठन को और निचले स्तर से लेकर ऊपर तक अगर आपको संगठन को मजबूत करना है, एकजुट रखना है, तो आपको ये सब करना पड़ेगा जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। और ब्रजेश जी और पटेरिया जी ने काफी विस्तार से बताया। लेकिन इससे इतर में एक बात आपसे कहता हूं कि जब तक आपका शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं होता है, तब तक नीचे का भी जो नेता होता है वो बेचारा क्या करे। दूसरी चीज, जब तक आप जन अपेक्षाओं के मुताबिक आप संघर्ष नहीं करते हैं, सड़क पर नहीं उतरते हैं, तो चाहे आप जिलाध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष या कोई भी हो, उससे क्या जनता आपकी तरफ थोड़ी आकर्षित होती है। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को भले इकट्ठा कर लीजिए, आप केवल कार्यकर्ताओं के दम पे आप क्या कोई चुनाव जीत लेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी को आप देखें ना, चाहे प्रदेश में देखें या राष्ट्र में देखें, वो मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरते रहे। 2014 में जब केंद्र में आपकी यूपीए की सरकार थी, जो करप्शन था उसको लेकर किस तरह से बीजेपी सड़कों पर उतरी थी, उसका संगठन सड़कों पर उतरा था। तो 2G के घोटाले हों, 3G के घोटाले हों, पुल घोटाले हों। इसी तरह से मध्य प्रदेश में 2003 में जब उमा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, तो बिजली पानी और सड़क को लेकर जो पार्टी का कार्यकर्ता था वो सड़क पर उतरा था। आप मुझे ये बताइए ना कि आपको कांग्रेस कब सड़क पर संघर्ष करती हुई दिखी? ये आपस में ही लड़ते रहे हैं, ये अपने वजूद के लिए जो है ये पार्टी में बने रहते हैं। 2023 में अभी जैसा जिक्र हो रहा था कि जिसके पास पैसा होता है उसको अध्यक्ष बना दो क्योंकि वो पार्टी चला, तो ये 2018 में कमलनाथ को जो है प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया था? यही 2-3 कारण थे कि अगर कहीं कुछ विधायकों को मैनेज करना पड़ेगा तो ये उद्योगपति हैं, बड़े पूंजीपति हैं, उनको ये मैनेज कर लेंगे, पार्टी का खर्चा भी उठा लेंगे, संगठन को भी मजबूत कर लेंगे। तो कांग्रेस की अपनी बहुत सारी कमजोरियां हैं। वो केवल जिलाध्यक्षों को, नए जिलाध्यक्ष ले आए और उनका जो है नए सिरे से उनको कोई आप टास्क दे दें,
लेकिन जब तक जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़क पर नहीं उतरेगी, तो चाहे उसका जिला अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय नेतृत्व हो, तो उसको चुनावी सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, आप पार्टी को किसी तरह से जो है फिर से खड़ा करने की आप कोशिश कर रहे हैं, और ठीक है, करना भी चाहिए कि जब आपके अस्तित्व संघर्ष संकट आ गया है तो आपके सामने बड़ी चुनौतियां हैं कि कैसे आप खुद को स्थापित करें। उसके लिए आप नए सिरे से कुछ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप बैठक कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपको ऊपर क्यों नहीं बदलाव हो रहा है, आप मुझे बताइए। राहुल गांधी को क्यों नहीं बदला जा रहा है, हेगड़े जी को क्यों नहीं बदला जा रहा है, वहां पे कोई नया नेतृत्व क्यों नहीं आ रहा है? आप नीचे तो बदल रहे हैं, आप नीचे आप कई तरह के कह सकते हैं ना बदलाव कि उन्होंने खड़गे को बना दिया, गांधी परिवार के बाद बहुत सालों बाद एक नया अध्यक्ष बना दिया उन्होंने। कि आप गांधी परिवार को ढोते रहिए, जनता आपको ढोने के लिए तैयार नहीं, चाहे आप जिला अध्यक्ष बदलिए, चाहे प्रदेश अध्यक्ष बदलिए। तो सबसे बड़ा संकट तो प्रभु जी यही है ना कि आप अगर ये मेंटेलिटी है कि ढोने की बात है, लेकिन अगर नया नेतृत्व दिया पार्टी ने तो उस पर भरोसा तो उनको देखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है, उसको भी फ्री हैंड देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक प्रदेश अध्यक्ष फ्री हैंड नहीं रहेगा तब तक आप जिला अध्यक्षों से क्या उम्मीद करेंगे। हाँ बिल्कुल मनोज जी, कांग्रेस की तमाम राष्ट्रीय नेतृत्व की खामियों के बावजूद रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में सरकार बनाई, सुक्खू ने हिमाचल में बनाई, सुक्खू ने हिमाचल में बनाई, DK शिव कुमार वहाँ पर कर्नाटक में बनाई, तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने बनाई थी, के नेतृत्व में पिछली बार सरकार बनी थी। केंद्र राष्ट्रीय नेतृत्व लगभग वही था, चेहरे बदल गए, राहुल गांधी की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे आ गए, लेकिन जो है कमान अभी भी हम देखें तो गांधी परिवार के हाथ में है, और गांधी परिवार का छाता यदि हट गया तो कांग्रेस बचेगी भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस की इस तरीके की स्थितियां हैं। लेकिन राज्यों की बात करें तो मैं दावे से कह सकता हूं मनोज जी अभी कि मध्य प्रदेश में अगले 4-6 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव कांग्रेस में हमको देखने को मिलेगा। अभी जो ब्रजेश जी ने जितने भी छत्रप गिना है, अब वो इसलिए तिलमिला रहे हैं क्योंकि उनका वजूद खत्म हो रहा है। सिंधिया जी को धन्यवाद देती है कांग्रेस का नेतृत्व कि वो जो सिंधिया जी चले गए बीजेपी में तो एक बहुत बड़ा छत्रपवाद उनके यहाँ से खत्म हो गया। बाकी कमलनाथ तो वजूद नहीं बचा, न तो उनके जो खास सिपाही सालार थे वो उनके छोटे मोटे तंबू थे वो भी उखड़ गए। अजय सिंह राहुल 3 चुनाव लगातार हारने के बाद रो ही रहे हैं अभी तक, भले वो जो उसके बाद की स्थितियां थोड़ी सी बदली हैं। उधर अरुण यादव की बात करें, उनके लिए भी कोई ठौर नहीं है। तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश नेतृत्व पे एक भरोसा जताया है, उसको एक समय सीमा दी है, उसको पूरा फ्री हैंड दिया है कि आपको जो मध्य प्रदेश में करना है कर लीजिए। लेकिन शायद प्रदेश नेतृत्व ये चाह रहा है कि मध्य प्रदेश में किसी के भी छवि को, उसके कद को ऐसा न लगे कि वो कतर विरोध कर रहे हैं, आहत किए बिना बड़े धीरे से काम करें। इसलिए आप जब विंध्य में जाते हैं तो प्रभारी को लेकर जाते हैं, वहाँ पर बात करते हैं, उसी मंच पर अजय सिंह राहुल को रोना पड़ता है। वो इसलिए रोना पड़ता है क्योंकि आप उनको पता है कि उनका जो है जो वजूद खत्म हो रहा है पार्टी में, अब वो स्थिति नहीं है, वो छत्रपद वाली कह दिया जाता है कि अगले चुनाव में नए लोगों को मौका मिलेगा। इसी कड़ी में ये सारी कवायद हो रही है। बहुत जल्दी हमको जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक अलग तरीके का वो दिखेगा। और जहां तक शुक्ला जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि 2G 3G स्कैम पर जो बीजेपी ने आंदोलन किए या मध्य प्रदेश में 2003 में किए, तो ये सारे आंदोलन चुनाव के 1.5 साल पहले ही हुए थे। चुनाव के 5 साल पहले से सड़क पर कोई पार्टी आंदोलन नहीं करती, क्योंकि जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होती है और सही मौके पर वो सही चोट करती है। तो हो सकता है कांग्रेस भी उस समय ऐसा कुछ करे, बिल्कुल हो सकता है, और कार्यकर्ता भी उसके शायद इसी उम्मीद में होंगे। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो कांग्रेस ने एक नया प्रयास किया है, और किसी भी राजनीतिक दल के लिए जरूरी है कि वो ताकतवर हो। और मध्य प्रदेश की हम बात करें या देश में कहीं की बात करें कि एक सच्चे और अच्छे लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि मजबूत विपक्ष का होना, और विपक्ष को जो उसकी कमजोरी है, जो उसकी ताकत है, वो उसके नेताओं को पता है। अब अगर वो नए सिरे से अपनी पार्टी का पुनर्गठन करने जा रहे हैं तो इसका स्वागत ही किया जाना चाहिए। अब देखना यह है कि ये पुनर्गठन कब तक हो पाता है और कितना सार्थक हो पाता है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।